चित्रकूट में दोनों रहते हैं। संग संग समझते चलेंगे। अत्रि यानी नत्रि इति अत्रि, जिसमें 3 गुण नहीं है। 3 गुण जिसमें नहीं है, सत, रज और तम, यानी इससे भी जो ऊपर उठ गया है वो है अत्रि। कहियतात सोई परम विरागी, त्रिन समसेध 3 गुण त्यागी। ऐसे महापुरुष की सेवा में जो रहती है बुद्धि, उसका नाम है अनसुईया। त्रिगुणातीत महापुरुष, 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ। त्रिगुणातीत का मतलब होता है त्रिगुण अतीत, उससे भी और ऊपर, उससे भी पहले, आगे, ऊपर, त्रिगुणातीत वो है अत्रि। उसकी सेवा में जो रहती है बुद्धि साधिका, वो है अनसुईया। अनसुईया शब्द का अर्थ होता है जो किसी में चाह करके भी दोष न देख सके। जो लाख लोग दोष दिखाने वाले आ जाएं, फिर भी उसकी समझ में किसी का दोष आवे ही नहीं। ये समस्या संतों के साथ में रहती है। संतों के इर्द गिर्द के लोग उनके पास आकर के दुनिया भर के लोगों की, दुनिया भर के संसार के लोगों की कमियां गिनाते हैं। संत उनका कंधा पकड़ के कहते हैं, अरे काहे को तुम अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं, और कोशिश हमारी भी खराब करने की कर रहे हैं। फिर हार करके लोग ये कहते हैं, तुम्हारी समझ में कभी बात आने वाली, जब तुम्हारी खोपड़ी पे पड़ेगी ना, तब अपने आप समझ में, थक करके हार जाते हैं। अब बुद्धि ने वो गुण सीखा ही नहीं है, बुद्धि उसमें कुशल है ही नहीं, वो करना जानती ही नहीं है, तो हम लाख कोशिश करें। फिर संसार के लोग हा करके कहते हैं, आपकी खोपड़ी में पड़ेगी तो सब समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं, जिसने हरि की शरण ले ली है और जिसका रखवाला हरि हो गया है, उसकी खोपड़ी में पड़ने से पहले वो प्रहार हरि की खोपड़ी में पड़ता है। इसलिए शरण में रहने वाला महापुरुष, साधु, संत, बुद्ध पुरुष इस बात की चिंता नहीं करता कि मेरी खोपड़ी में पड़ेगी, लेकिन उनकी बुद्धि इसमें काम ही नहीं करती, दोष दिखाई नहीं देता। अब वो करें क्या, मजबूरी है। वो है अनसुईया। चाहे वो नर हो, बोलो, चाहे नारी हो, और ऐसी बुद्धि ही, ऐसा व्यक्तित्व ही, चाहे नारी हो चाहे नर हो, ऐसा बुद्ध, ऐसी बुद्धात्मा, ऐसे कह सकते हैं, ऐसी बुद्धात्मा जब कभी कुछ प्रकट करेगी तो कोई नदी नाले प्रकट नहीं करेगी, कोई पोखर प्रकट नहीं करेगी। जब वह कभी प्रकट करेगी तो राम कथा मंदाकिनी को ही प्रकट करेगी। आशा करता हूं अर्थ समझ में आ रहे हो। उनकी बुद्धि से कोई कुचर कथा, कोई ईर्षा, द्वेष, राग, लालसा, वासना की नदी नहीं। यदि उनकी बुद्धि से, उनके अंतःकरण से, उनके हृदय से, उनकी वाणी से यदि कभी प्रकट होगी
तो कर्मनाशा नहीं होगी। यदि त्रिशंकु के मुख से यदि कभी कुछ प्रकट हुआ, उसका नाम है कर्मनाशा। त्रिशंकु। त्रिशंकु कौन है? जो संतों के पास, बुद्ध पुरुषों के पास भी कल्याण के लिए नहीं, अपने अहम की पुष्टि के लिए आता है, उनके मुख से कभी गंगा निकलेगी, मंदाकिनी निकलेगी, आशा मत करना। भले ही वे संतों के पास रहते हों, लेकिन उनका लक्ष्य अहम की पुष्टि है, तो नर्मदा नहीं निकलेगी, गंगा नहीं निकलेगी, मंदाकिनी नहीं निकलेगी। बोले तो कर्मनाशा, जिसमें पैर बोरने से ही हमारे शुभ कर्म का क्षय हो जाए। क्योंकि देहाभिमानात यत पापम न तथा गोवध कोटिभिः। देहाभिमान से, देह के अभिमान से जो अपराध बनता है, जो पाप बनता है, वो गोवध कोटिभिः। कोटिभिः माने करोड़ों गायों का वध करने से भी वो पाप नहीं लगता। जो पाप देह के अभिमान में आकर के जो कर्म करते हैं, देह के अभिमान में बैठ करके जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, देहाभिमानात, देह के अभिमान में बैठ करके हम जो करते हैं, उससे जो अपराध बनता है, न तथा गोवध कोटिभिः। करोड़ों गायों के वध से भी वो पाप नहीं लगता। तो उनके मुख से, उनके संकल्प से, उनके प्रयासों से जो देहाभिमान में हैं, कर्मनाशा तो निकल सकती है। त्रिशंकु जो था, वशिष्ठ जी के पास गया था, मैं इसी देह से ऊपर जाना चाहता हूं स्वर्ग में। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया जो परंपरा है, देह को छोड़ने के बाद ही स्वर्ग जाते हैं। और देह के बाद, देह छोड़ने के बाद तो दुनिया ही स्वर्ग में जाती है। तुम इतने बड़े महात्मा हो, संत हो, तब जाने जब हमें जय देहते पहुंचाओ। ऐसे गांव गांव लोग होते हैं कि तुम्हें महात्मा तब माने जब ऐसो कर दो, तब माने जब ऐसो कर दो। अब बिन को जो चाहरे का भी कत्तर हो तो है महात्मा है। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन वशिष्ठ जी से थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा करने वाला एक संत था, जिनका नाम था विश्वामित्र जी। पहले की बात है, बाद में तो विश्वामित्र जी बहुत ब्रह्मर्षि हुए, लेकिन थोड़े उस समय पे थे जब रजोगुण भी था, राजसी भी थे। लेकिन इसने इस तरीके से बात कही त्रिशंकु ने कि वशिष्ठ जैसा आदमी जो काम नहीं कर पाया, मुझे आशा है कि तुम जरूर करोगे, सारा संसार मान जाएगा। और वो संसार को मनाने ही डोल रहे थे। बोले क्या बात है बताओ, यदि वशिष्ठ जी वाली बात है तो हम करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा था कि इसी देह से मुझे स्वर्ग भेज दो। बोले हम भेजेंगे। वशिष्ठ जी ने अपनी, विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पे शक्ति लगाई, तप लगाया और सीधे स्वर्ग की ओर देह से जाने लगा। उधर से स्वर्ग लोक में हड़कंप मच गया। बोले मृत्यु लोक का मलमूत्र से भरा हुआ पिंड और स्वर्ग की ओर आ रहा है। स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उनका पंच भौतिक शरीर नहीं होता, उसमें मल मूत्र गंध दुर्गंध नहीं होती। बोले ये सब गड़बड़ कर देगा। इंद्र ने वहां से पटक दिया। इधर से विश्वामित्र जी ने शक्ति लगाई तो न इधर के रहे न उधर के रहे, ऊपर लटक गए। उनकी लार से जो नदी बनी उसे हम कर्मनाशा कहते हैं। कर्मनाशा। संसार में लार का मतलब होता है कि किसी वस्तु का ध्यान करके पाने की इच्छा से जो मुंह में पानी आ जाए। संसार की किसी वस्तु को अब ऐसे नहीं समझोगे तो हम समझा देते हैं। आपने गुलाब जामुन खाई है, रसगुल्ला, छेना, सफेद वाला, वो मोटा मोटा होता है,
हम सैफई में निकल के जाते हैं, दुकानों पे रखे हैं मोटा मोटा, हाँ मुंह में पानी आ रहा होगा। तो किसी वस्तु का, संसार की वस्तु का को पाने की इच्छा से जो मुंह में पानी आ जाए वो लालसा है, वासना है, हैं? और उससे जो धारा निकलेगी, चाहे कर्म की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे धर्म की हो, हैं? उसमें स्नान करने से, उस वाणी में नहाने से कर्म फलेंगे नहीं, नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? और ऐसे त्रिशंकु जैसे लोगों के मुख से नर्मदा पैदा नहीं होती, गंगा जी नहीं पैदा होती, तो कर्म नासा। लेकिन अनुसुईया जैसा जिनका व्यक्तित्व है, दिव्यात्मा, बुद्धात्मा, वे जब भी प्रकट करेंगी तो कोई पोखरा नहीं, कोई नहर नहीं, कोई नाला नहीं, कर्मनाशा नहीं, तो बोले मंदाकिनी। एक दिन अत्रि मुनि तपस्या से उठे, उन्होंने कहा देवी प्यास लगी है। अब वो जल लेने के लिए जब चली, उन्होंने कहा जब मेरे मालिक को प्यास लगी है अब, और मैं जल लेने जाऊंगी और फिर जल लेके आऊंगी, बड़ी देर हो जाएगी। तो जहां बैठी थी वहीं गंगा मैया से प्रार्थना करी, मां यदि मैंने आज तक जीवन में कभी किसी में कोई दोष न देखा हो, कोई बुराई न देखी हो, किसी में कोई त्रुटि नजर ही न आई हो, तो मेरी खातिर एक रूप से यहीं प्रकट हो जाओ। और धरती से वो धार छूटी, आहा हा हा, शीतल, स्वच्छ, पवित्र, हल्का। महाराज जी तो गए होंगे चित्रकूट। मंदाकिनी का जल स्वच्छ, पवित्र, शीतल, हल्का। अनुसुईया आश्रम के बगल से बहता हुआ सुरसरी धार, झरना की धार नहीं है, पृथ्वी की धार नहीं है, सुरसरी धार। सुर माने देवता, सरी माने सरिता, देव सरिता, देव यानी गंगा जी की एक रूप दूसरे रूप से जो धार फूटी है, गंगा जी जो वहां फूटी है एक रूप से, नाम मंदाकिनी सुरसरी धार, नाम मंदाकिनी। तो ऐसी बुद्धात्मा की संकल्प से, मुख से जो धारा फूटेगी, जो वार्ता फूटेगी, जो चर्चा फूटेगी, उसमें जो नहाएगा वो धारा नहाने वाले का क्या क्या समाप्त करेगी? मैल, ताप, गंदगी, ये तो बाहर की हो गई, लेकिन भीतर का सो सब पातक, पातक माने पाप, पोतक डाकिनी। पाप और पाप की औलाद हैं, औलाद और उनके फिर नाती हैं, पोता, पोतक, सो सब पातक पोतक डाकिनी। सुरसरी धार ये नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। ऐसी बुद्धात्मा के जो अत्रि की सेवा में रही है, त्रिगुणातीत महापुरुष की, बुद्ध पुरुष की जो सेवा में रही है,
हैं, ऐसी दिव्यात्मा के संकल्प से, वाणी से, चित्त से, नजरों से जो धारा फूटेगी, उस धारा में जो स्नान करेगा, ऐसे महापुरुष की नजरें जिस पे पड़ जाएं और नजरों में स्नान कर ले कोई। कभी कभी आपने लोग देखा हो, कोई बड़ा महापुरुष आए, कोई हमारा प्रिय आए, हम चाहते हैं ये एक नजर हमें देख लें, एक नजर हमें देख लें, हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए, बस हो गया भजन, हो गई साधना, है लगता सब कुछ हो गया बस। यही तो कहता था रावण, एक बार बिलो के मम ओरा, क्योंकि सीता बुद्धात्मा है, सीता लक्ष्मी है, सीता शांति है, सीता मैया उद्भव स्थित संघार कारणीम क्लेश हारिणीम, सर्व श्रेयस करीम, सारे कल्याणों की प्रदाता है। न तो हम राम बल्लभाम, इसलिए कह रहा है एक बार बिलो के मम ओरा। रावण कहता है फ्री में नहीं, मैं ये नहीं कहता फ्री में देखो, एक दृष्टि मेरे ऊपर डाल दो, ऊपर से नीचे तक मैं कृतकृत्य हो जाऊं, और पता है बदले में क्या दूंगा? ये सारी दौलत, ये सारी साम्राज्ञियां, ये रानियां और ये पटरानियां, ये सब तब अनुचरी करहूं पनमोरा। मेरा प्रण है, मेरा वादा है, तुमसे मेरा प्रण है, मेरा वादा है कि इन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। कितनी बड़ी कीमत दे रहा है, किसके लिए? एक बार विलो के ममोरा। सीता जी जरूर देख लेती कृपा की दृष्टि से, लेकिन कृपा का पात्र नहीं था, कुपात्र था। वही दृष्टि हनुमान जी ने जाके मांगी, जो रावण मांग रहा था, वही कृपा की कोर हनुमान जी ने मांगी। पहले तो सीता जी ने नजर फेर ली, जब अंगूठी गिरी कि माया ते अस रच नहीं जाई और जीत को सकय अजय रघुराई, पीछे मुंह कर लिया। बोले ये लंका है, यहाँ बड़ी बड़ी माया भी है, पता नहीं कौन किस रूप में आएगा, देखना ही नहीं है। लेकिन जैसे हनुमान जी ने कहा, मां सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अरे मां, मैं रामदूत हूं, रामदूत में मातु जानकी। जैसे रामदूत कहा और सौगंध करुणा निधान की खाई, सोए सीता जी ने बड़े प्यार से, बड़ी करुणा भरी, प्रेम भरी उन नजरों से देखा, जैसे हनुमान जी की सारी थकान उतर गई। बड़ी यात्रा करके आए थे, लंबी। हमारे खड़ेश्वरी महाराज जी हनुमान जी के एक छोटे से रूप हैं। हनुमान जी ने भी इतनी लंबी यात्रा करी, महाराज जी ने भी एक यात्रा करी है। लेकिन अंतर इतना था हनुमान जी की प्रार्थना में और रावण की प्रार्थना में, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। राम का दूत बन करके प्रार्थना करते हैं तो सर्वेश्वरी सीता मैया जरूर दृष्टि डालती हैं। लेकिन रावण काम का दूत बन करके, राम का नहीं, काम का दूत बन करके प्रार्थना कर रहा है
कि एक बार बिलो की मम ओरा। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, किंकर कंचन कोह काम के। तब कैसे दृष्टि डालें? तो कोई बुद्धात्मा सर्वश्रेयस करीम शीताम कब दृष्टि डालेंगी? जब हम रामदूत बनकर के प्रार्थना करेंगे तो दृष्टि डालेंगे। और जब दृष्टि पड़ जाती है और उसमें स्नान हो जाए तो सो सब पातक पोतक डाकिनी। ऐसी मां अनसुईया अब जब ऐसी गंगा प्रकट करने लगी अनसुईया तो चारों तरफ जो है यश फैलने लगा। और कैसा यश फैलने लगा? पहले जो है जिला में, फिर प्रदेश में, फिर देश में, फिर विदेश में, फिर विदेशों तक नहीं रुका, फिर लोकों में, नीचे भी और ऊपर भी। लोक लोकांतरों में यश फैलने लगा और यश भूर्भुवः स्व इन सबको चीरते फाड़ते हुए और जब ब्रह्मलोक गया, कैलाश पे गया, वैकुंठ गया तो तीनों देवियां उसको सहन न कर पाई। मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा, पन्नगारी यह नीति अनूपा। आज से 50 साल पहले जब शादी होती थी तो न लड़का लड़की को देख पाता था, न लड़की लड़का को देखती थी। लड़की तो छोड़ो, लड़का तो छोड़ो, लड़के के घर वाले भी नहीं देख पाते थे बच्ची को। पंडित जी तय कर आते थे, आकर के कहते थे लाला ते छोरा को ब्याह में फलानी जगह तय कर आया हूं। आदमी को ये कहना पड़ता आपको ही बालक है महाराज, आप कर आए होंगे तो कुछ सही होगा, गलत थोड़ी होगा। और वे रिश्ते कब तक चलते थे? आजीवन, ताउम्र हैं। और अब अच्छा, कभी कभी ससुर बहू का मुंह नहीं देख पाता था, पूरी उम्र हो जाती थी। अब तो ब्याहते पहले ससुर भी देख रहा है, सास भी देख रही है, और देखो तो देखे नंदू देख रही है, हैं? अब नंद देख रही है तो पास करना कितना कठिन होगा, पास करना कितना कठिन होगा। एक सैफई के छोरा को ब्याह, और छोरी वाले बोले कि लाल ये दिखाई दे हमारी है। तो सब घरवाले तैयार होने लगे, नंद सबसे पहले तैयार है गई। नवाते छोरा ने कही, क्योंकि वो जानता था अपनी बहन को, और अपनी बहन को भैया सबसे अच्छी तरह जानता है, बहन को भैया सबसे अच्छी तरह जानता है। तो मम्मी से बोला, मम्मी इसको मत ले चलो। बोले क्यों? ये होने नहीं देगी, क्योंकि जा की जो चॉइस है ना वो ब्रांडेड है, इसकी जो चॉइस है वो ब्रांडेड है। इसको कपड़े ब्रांडेड चाहिए, इसको हर चीज ब्रांडेड चाहिए। तो इसकी पसंद में कोई संसारी नारी आ पाएगी?
लेकिन मैया बोली बेटा जाए रोकेगा तो फिर समस्या रहेगी, जो आमद क्यों दुश्मनी ठान लेगी कि मोह ले नहीं गए। अब देखो कितने दिन रहेगी भाभी, ले चलो। तो ले गए। जब लेके गए तो वो छोरी सबको पसंद आई, सास को पसंद आई, ससुर को पसंद आई, लड़के को तो बहुत पसंद आई। अब लास्ट में बची नंद। अब सब लोग देख रहे, पिताजी देख रहे, लड़का भी देख रहा, मम्मी भी देख रही। लड़का इशारा कर रहा, मम्मी मुझे पता था, देखना कुछ न कुछ। तो नंद बोली पापा सब कुछ ठीक है पर मुझे पसंद नहीं है। जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो लड़के ने कहा क्या पसंद नहीं है? अच्छी है, भाषा अच्छी है, पढ़ी लिखी अच्छी है, कितनी मीठी बोल रही है, सब कुछ तो अच्छा है। अच्छा वो जो लड़की थी ना नंद, वो थोड़ी सांवली थी, वो थोड़ी सांवली थी। लेकिन जैसे ही वो बोली अपने भैया से कि सब कुछ ठीक है पर काली नहीं है, तब तक वह लड़की को भैया आए के बोले तोते ज्यादा। काली तो है पर तोते ज्यादा। तो मोहे न नारे नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। लक्ष्मी जी, रुद्राणी, ब्रह्माणी, तीनों से ये यश जो लोकांतरों को चीरता हुआ चला जा रहा था वो सहन नहीं हुआ। तीनों देवताओं को बुलाया, बोले तुम हमारा अपमान देख रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बोले भगवान त्यो अपमान कहाँ है, वो कौन कर दो। अरे बोले उसका यश इतना आगे जा रहा है, आदमी को पता ही नहीं चलता, और घरवाली का कब अपमान हो जाता है वो उसको समझ आती है कि मेरा अपमान यहां यहां ऐसे ऐसे हुआ है। और बदला भी खुद तो लिया नहीं जाता, लल्लू के पापा से कहती है तू ले बदलो मेरो। जही काज तो मैं तेरे संग आई हूं, 7 फेरा खाए के हैं, मेरे अपमानों का बदला तुमको लेना होगा। अब आदमी सोचता है गलती करे जे और फिर भुगतनों पर है मोए, हैं बड़ी गड़बड़ मामला है। तीनों देवों ने कोशिश की मान जाए तो बोले नहीं नहीं, जाओ और किसी भी प्रकार से इसके सतित्व को, इसके धर्म को कुछ नीचे करो। तीनों देव न चाहते हुए मजबूरी में जा रहे हैं। अब वे देव ही नहीं, संसार का हर पति देव न जाने कितने काम देवी के कहने पर न चाहते हुए करता है। और यहां सब गवाह बैठे हैं, लगभग न चाहते हुए मजबूरी में करता है। और जब करता है तो कभी कभी फिर भोगना भी है। लेकिन घर आकर के ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पहले ही कही, मानी नहीं, तूने हमें पिटवा दिया है। आगरा में एक पति पत्नी रिक्शा में जा रहे, स्वामी जी रिक्शा में जा रहे, तो रिक्शा भाई ने पहले ही तय करी कि 10 रुपये लगेंगे तुम्हारे, और तुम्हारी जो घरवाली हैं इनके 15 लगेंगे, इनका वजन ज्यादा है थोड़ा, इनके 15 लगेंगे, इसलिए 25 रुपये लगेंगे। बोले ठीक है भैया ले चल। अब वहां जैसे ही उतरे सो उसने जो है 20 ही रुपये दिए, 5 रुपये काटने लगा। सो रिक्शा वाला इधर साइड का था, करहल,
सो बाने अक्क करी नहीं धक्क करी, सो पति देव के थूतरे पे एक उदय खींच गए। बोले तय करी मैंने, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मुझे 25 चाहिए तो 25 चाहिए। अब पति देव के जब लांटिन से जुड़ गई तो रिक्शे वो पति देव बोले, ए रिक्शे वाले, तूने मेरे तो मार दिया है पर मेरी पत्नी को मत मार देना। वो तो करहल साइड का था, उसको कोई चैलेंज करे और फिर वो रुक जा हैं। सुबह के तो एक ही दो, पत्नी की बात 2 दे मिला करके, सोई बाने 25 रुपया निकाल के दे दे। अब घर आए, वो बोली कि तुम तो पिटे सो पिटे, तुमने हमें क्यों पिटवा दिया? बोले यदि मैं अकेला पिटता तो तू मुझे जीने नहीं देती, अब बराबर हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरी नहीं कहेगी और मैं तेरी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे तो एक ही पड़ा है और तेरे 2 पड़े हैं। अब ये तीनों देव है ना, जब गए और जाकर के आवाज लगाई भिक्षाम देहि, अनुसुईया निकल के आई, बोले महाराज बताओ। बोले हमें भिक्षा चाहिए। बोले क्या चाहिए? सोना चांदी अन्न दूध दही मठा रोटी सब्जी दाल चावल क्या चाहिए? बोले जो तुम्हें डालना हो झोली में डाल देना, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो बोले परवाह काय की है? बोले आपको कैसे डालना है, मुख्य बात यह है। बोले बताओ कैसे डालना है? बोले पूरे शरीर के कपड़े उतार करके आपको तब भिक्षा देनी है। अच्छा, ये जब शर्त रखी, इसका मतलब क्या था? क्योंकि पहले जमाने में ही नहीं, अभी भी जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनका ऐसा मानना है कि नारी अपने मालिक के अलावा यदि अपने तन का दर्शन किसी दूसरे को कराती है तो उसका तप तेज और भक्ति और धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं शहरों में उल्टा होने लगा है। बोले जो जितने ज्यादा कपड़ा पहने वो उतनी बेवकूफ मानी जा रही है। वो हाई सोसाइटी, वो इस बात में अपने आप को हाई और ऊंचा मानती है कि जितने कम से कम कपड़ा पहने तो वो कहती है कि मैं हाई सोसाइटी का हूं, क्योंकि वहां अधर्म का वर्चस्व अधिक होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि जितना शरीर दिख जाए, लेकिन धर्म कहता है कि जितना शरीर ढक जाए उतना धर्म बचा है, उतना भक्ति बची है। तीनों देवों ने कुछ और थोड़ी कहा कि तुम कोई और अधर्म का काम करो ना, सिर्फ तुम जो है निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दे दो। तो जितना जो तप था, तेज था, भक्ति थी, वो सब धराशायी हो जाएगी, ऐसा इनका लक्ष्य था। लेकिन सीम की चापे सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। धर्म ही रमापति है, तप ही रमापति है, भजन ही रमापति है, भक्ति ही रमापति है, सतित्व ही रमापति है। यही जिसकी रक्षा करने पे आ जाए हैं, फिर कौन? सीम के चापे सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अनुसुईया ने बिल्कुल 1 सेकंड भी गमाए बिना
कहा, अरे ये छोटी सी बात के लिए आप इतना हिचकिचा रहे हो? बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के भिक्षा मिलेगी आपको, और जी भर के मिलेगी। उस समय 25 आंखें फटी की फटी रह गई। 25 आंखें। देव तो 3 नहीं थे, लेकिन वहां आंखें थी 25। कोई बताएंगे आंखें 25 कैसे हो गई? दो आंख विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी की 8, क्योंकि वो चतुरानन है। कितने मुख हैं उनके? 4, आंखें हो गई 8। 2 विष्णु भगवान की, 4 ब्रह्मा जी, कितनी हो गई? 10। अच्छा, पंचमुखी महादेव हैं, आंखें कितनी हो गई? यही गलती कर रहे हैं। महादेव 2 मुख, त्रिनेत्र हैं, द्विनेत्र नहीं है। महादेव त्रिनेत्र हैं, एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो 5 में 15 और 10 25। 25 आंखें फटी की फटी रह गई कि बिना एक सेकंड गंवाए, और वो कहती ये छोटी सी बात, भिक्षा मिलेगी, जी भर के मिलेगी, आइए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हा? अनुसुईया जी ने अपने हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से न देखा हो, तो ये तीनों के तीनों इसी समय छोटे छोटे बच्चे बन जाएं, और जैसे जल छिड़का सो आए थे नंगा करने, और तीनों के तीनों नंग धड़ंगे पड़े हैं। जो तो को काटे बवे, तू बविवा को फूल, तो को फूल के फूल है, वाकू बे तिरसू, वाकू बे तिरसू। तीनों देव नंग धड़ंगे और बोल नहीं पा रहे, सिर्फ रो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इतने छोटे कर दिए, इतने छोटे कर दिए कि वाणी हिला तो सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। जीव हिला तो सकते हैं पर चला नहीं सकते। पैरों को फेंक तो सकते हैं पर चल नहीं सकते हैं। हाथों को हिला तो सकते हैं पर उनसे कोई काम कर नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी की दूसरे की गति को अवरुद्ध कर देते हैं तो हमारी गति भी अवरुद्ध हो जाती है। बाकी होगी कि नहीं होगी ये तो परमात्मा मालिक है, लेकिन हमारी गति वहीं अवरुद्ध हो जाएगी। जब हम किसी के कर्म में बाधा डालते हैं, तप में बाधा डालते हैं, तो उसके तप में, उसके कर्म में बाधा डलेगी कि नहीं डलेगी ये तो उसका परमात्मा जाने, लेकिन हमारे हाथ का वो काम करवे लायक नहीं रहेंगे। तीनों देव बच्चे बन करके रोने लगे। अब तो अनुसुईया खूब सेवा कर रही हैं, क्योंकि अबोध अवस्था में बच्चे के सामने मां किसी भी अवस्था में रह सकती है, हैं?
खिला रही हैं, पिला रही हैं। अब तो जाने लायक भी नहीं रहे, सोचे कहे कि फिर खिलाए पिलाए के और कहें जाओ, अब जाए भी लायक ही नहीं है। कई दिन बीत गए और जब लौट के लल्लू के पापा घर नहीं आए हैं, गणेश जी के पापा जब लौट के नहीं आए हैं, कार्तिकेय के पिताजी जब लौट के नहीं आए तो चिंता होने लगी ना। क्यों भैया, चिंता हो जाती है ना। लेकिन अब तो चिंता की बात इसीलिए नहीं है कि नंबर हर समय जेब में रहता है, चाहे जब खटखटा देती हैं। बहुत से लोग यही बातें परेशान है, ऑफिस में तो पूछेंगी क्या कर रहे हो। अच्छा, ये तो अपने मन में होशियार बनती हैं कि मैं हर समय जासूसी रखती हूँ उनकी, मुझे पल पल की खबर है। पर बे जो हैं लल्लू के पापा, वो जिनक क्यों वे समझते हैं कि वहां पे तो नारद जी गए। लक्ष्मी जी ने पूछा हमारे पति देव का कोई पता ठिकाना? बोले हाँ हाँ हमें पता है। बोले कहाँ है? बोले वे तो मर गए। बोले मर गए, उन्हें कौन मार सकता है? बोले बिल्कुल सही कह रही हो, जिस मार्ग पे वो चले थे ना, वो मार्ग जिन पे तुमने भेजा था, वो मार्ग अमरता का नहीं था, वो मरने का ही मार्ग था। हैं? उन्होंने मना किया था, तुम नहीं मानी। एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। मरियु गयो जन्मू ले लो, नेक नेक से परे नंग धड़ंगे। और लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जीत को सके अजय रघुराई। बोले नारद जी आप अटपटी बात कर रहे हो, पहले तो मर नहीं सकते। बोले नहीं मर गए, हम झूठ नहीं बोलते मां। बोले क्यों? बोले हम साधु हैं। सुनहु तात हम झूठन कही, उदासीन तापस बन रही। हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी नहीं है, हमें कोई माल नहीं मारना है, हम क्या झूठ बोलेंगे? उदासीन है, तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, क्यों झूठ बोलेंगे? सचमुच में अब जब विश्वास हुआ लक्ष्मी जी को तो घबराई, तीनों देवियां बुलाई। बोले तीनों के? बोले तीनों के ही मर गए। तो बोले मरने का कोई सबूत है? बोले मरने का कोई सबूत नहीं है, पर जन्म ले लिया उन्होंने इस बात का सबूत है। बच्चों के रूप में तुम्हें दिखा सकता हूं, दर्शन करा सकता हूं। ले गए तीनों देवियों को। बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी के धर्म में तो संगी हूं, पर अधर्म में संगी नहीं हूं। अच्छे काम में मैं आपका साथ दे सकता हूं, लेकिन गलत में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। भैया नारद जी ने सिखा दिया कि सुनो, जा रही हो ना, भिखारिन बन के जाना। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारे भी मालिक वहां बच्चा बन के परे हैं, वहां ज्यादा मालिकिन बन के गई तो वहां दाल गलने वाली भिखारिन बन के जाना। भिक्षा में मांग लेना तो शायद मिल जाए, दीनता में और अहमता आ गई तो। तीनों देवियां गईं, बोले भिक्षाम देहि माते। और तीनों को देख करके अनुसुईया समझ गई कि जमानत करने वाले आ गए, क्योंकि पहले तो 3 कह दिए ना।
माता अनुसुईया ने कहा कि भिक्षा में तुम्हें भी कोई कंडीशन में भिक्षा चाहिए क्या? जैसे तुम्हारे आदमी, जैसे पहले जो आए थे भिक्षुक, उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी कि ऐसे भिक्षा चाहिए, आपको भी चाहिए क्या? सो ये तीनों देवी पावन में गिर पड़ी, गलती हो गई, क्षमा करिए। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। क्षमा करो, हमारी नींद, हमारा चैन, हमारा सुकून सब आपके यहां पड़ा हुआ है, दे दीजिए। बोले ठीक है, ले जाओ। और तीनों देवी बोली जी एक उसे भाई परे, जिन्हें कैसे पहचाने कौन सी को कौन सो है। बोले जैसे आए थे वैसे कर दो। बोले ठीक है, एक शर्त पर, आज के बाद कभी भी किसी ऊपर बढ़ते हुए को देख करके तुम जलोगी नहीं, फूकोगी नहीं, वादा करो। तीनों देवी हाथ जोड़कर कान पकड़ कर कहती आज के बाद कोई कितना ऊंचा उठे हम देख करके जलेंगी नहीं। अनुसुईया ने जल लिया और जल लेकर के फिर कहा, हे परमात्मा, यदि मैंने कभी किसी में बुराई न देखी हो, दोष न देखा हो, गलती न देखी हो, ये तीनों जैसे आए काए तैसे ही है जान। सोई तीनों ठाड़े है गए, सिर झुका के खड़े हैं, हैं? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी सबको रास्ता बताते, नारद जी संत हैं, नारद जी गुरु हैं, उन्होंने इनको भी रास्ता बताया और इनके पति इन्हें वापस मिले। इस प्रकार से आकुति और देवहूति तक की चर्चा आज हुई। कल प्रसूति की चर्चा होगी।